नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड पेपर सेकंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसके फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक लोक प्रशासन का एक विषय या अनुशासन के रूप में विकास, या अपन कह सकते हैं अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। यह है अपने आज का टॉपिक। विद्यार्थियों, अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का आरंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। यद्यपि प्रशासन पर चिंतन और विचार प्राचीन काल से ही होता रहा है, परंतु इसका स्वतंत्र रूप से अध्ययन बहुत समय बाद प्रारंभ हुआ। हम देखते हैं कि महाभारत, रामायण, मनुस्मृति जैसे हिंदू ग्रंथों में प्रशासन पर विस्तार पूर्वक चिंतन किया गया है। स्मृति ग्रंथों में न्यायिक दायरे के तहत प्रशासन की व्याख्या की गई है। कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लोक प्रशासन के मुख्यतः तीनों पक्षों पर चर्चा मिलती है। लोक प्रशासन के सिद्धांत, सरकारी तंत्र और कर्मचारियों का प्रबंध। प्रशासनिक सिद्धांतों की कोई विशेष चर्चा अर्थशास्त्र में नहीं मिलती। अर्थशास्त्र में उल्लिखित प्रशासन तंत्र मुख्यतः राजा, मंत्रियों से उसके संबंध आदि से संबंधित है। अर्थशास्त्र में निम्न स्तरीय कर्मचारियों की अपेक्षा उच्च स्तरीय अधिकारियों की समस्याओं पर अधिक बल दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि चीन में कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं में प्रशासन के अनेक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। फिर अरस्तु की पॉलिटिक्स में भी हम प्रशासनिक विचार देखने को मिलते हैं। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस सरकार और प्रशासन की कला पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। फिर अगर अपन आते हैं 18वीं शताब्दी तक, विभिन्न ग्रंथों में प्रशासनिक विचारों के उल्लिखित होने के बावजूद लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग विश्व में कहीं नहीं हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले वित्त मंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक फेडरलिस्ट के 32वें परिच्छेद में पहली बार लोक प्रशासन के अर्थ और इसके विचार को समझाया। उसके बाद फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बोनिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने लोक प्रशासन के सिद्धांत प्रिंसिपल्स एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक्यू नामक लोक प्रशासन विषय पर प्रथम पुस्तक लिखी। लेकिन प्रशासन के विषय का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका में 18वीं या 19वीं सदी में राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्वरूप के परिवर्तन होने के साथ आरंभ हुआ। तो यह कुछ लोक प्रशासन के बारे में इसका कहीं पर भी बिखरा हुआ इतिहास अपने को देखने को मिलता है। उसके बाद लोक प्रशासन का जन्म 1887 में अमेरिका में हुआ। लोक प्रशासन अब तक अपने अध्ययन के 100 वर्ष पूरे कर चुका है। इन 100 वर्षों के इतिहास में लोक प्रशासन के मार्ग में विभिन्न उतार चढ़ावों को निम्न चरणों में व्यक्त किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में या अनुशासन के रूप में इसका जो विकास है उनको 5 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम चरण 1887 से 1926 तक, इसे राजनीति या प्रशासन का दायित्व भाव भी कहा जा सकता है। फिर आता है इसका द्वितीय चरण 1927 से 1937। यहाँ पर लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांतों का निर्माण हुआ, इसलिए इसे कहा जा सकता है सिद्धांतों का स्वर्णकाल। फिर उसके बाद इसका तृतीय चरण 1938 से 1947। यहाँ पर इसको अपन संदेह के बादल के रूप में देख सकते हैं। फिर आता है इसका चतुर्थ चरण 1947 से 1970, जहाँ पहचान की संकट और इसकी स्थिति में लोक प्रशासन की स्थिति में बहुत गिरावट देखी गई।
और फिर इसका अंतिम पंचम चरण जो पांचवा चरण आता है 1971 से वर्तमान तक। तो विद्यार्थियों, हम पहला इसका प्रथम चरण लेते हैं 1887 से 1926, मतलब 1887 से 1926। इसे राजनीति या प्रशासन का द्वैतोभाव भी कहा जाता है, क्योंकि लोक प्रशासन का जन्म एक विषय के रूप में 1887 में अमेरिका में हुआ। इस काल में राजनीतिक प्रशासन द्विभाजकता पर जोर दिया गया। वुड्रो विल्सन ने 1887 में प्रशासन का अध्ययन ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लिखे अपने लेख में राजनीति और प्रशासन को अलग अलग बताया और कहा कि एक संविधान की रचना सरल है, पर उसको चलाना बड़ा कठिन है। उन्होंने इसे चलाने का क्षेत्र में अध्ययन पर बल दिया। मतलब उनके कहने का मतलब था कि एक संविधान की रचना सरल है, मतलब कुछ भी लिखना या किसका भी निर्माण करना सरल है, पर उसको आगे बढ़ाना बहुत कठिन है। उन्होंने ये लोक प्रशासन के बारे में बात की अपने लेख में। फिर प्रोफेसर विल्सन को एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। राजनीति और प्रशासन पृथक है, इस विचार को मानने वालों में द्वितीय नाम आता है फ्रैंक गुडनौ का। गुडनौ ने 1900 में राजनीति तथा प्रशासन नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने नीति निर्माण तथा नीतियों के क्रियान्वयन के पृथकता के सिद्धांत पर विस्तृत विवेचना की और कहा कि राजनीति राज्य की इच्छा को प्रतिपादित करती है, जबकि प्रशासन नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित है। फिर 1926 में एल.डी. वाइट ने इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में राजनीति प्रशासन द्वैतोभाव पर बल दिया गया। वाइट की ये मान्यता है कि लोक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य दक्षता एक अपव्ययता है। वाइट की इस पुस्तक को लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता भी प्राप्त हुई। फिर आता है विद्यार्थियों द्वितीय चरण 1927 से 1937, जिसे हम सिद्धांतों का स्वर्णकाल भी कहते हैं। इस चरण में लोक प्रशासन के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित किया गया। W.L. विलोबी की पुस्तक लोक प्रशासन के सिद्धांत ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। विलोबी का विश्वास था कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत हैं जिन्हें क्रियान्वित करके लोक प्रशासन में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। उसके बाद मुने और रेले की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेनरी फ्योल की पुस्तक इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, मैरी पार्कर फॉलेट की पुस्तक क्रिएटिव एक्सपीरियंस, फिर लूथर गुलिक और उर्विक की पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी आदि पुस्तकें रचनाओं ने विलोबी के विचार को आगे बढ़ाया। इनके अनुसार प्रशासन में सिद्धांत है, अंत प्रशासन एक विज्ञान है। गुलिक और उर्विक इन सिद्धांतों को पोस्टकॉप शब्द में समाहित किया है। पोस्टकॉप शब्द में समाहित किया है। तो कहने का मतलब द्वितीय चरण जो था वह इसके सिद्धांतों का स्वर्णकाल था। लोक प्रशासन के अंदर सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। फिर 19वीं सदी के अंतिम चरण में फ्रेडरिक टेलर ने प्रशासन का वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन चलाया। उनका सुझाव था कि हर समय के कार्य को करने के लिए एक सर्वोत्तम मार्ग के द्वार खुले होते हैं। प्रशासन को प्रबंध के समतुल्य मानते हुए इस बात पर बल दिया गया कि सर्वोत्तम मार्ग या समुचित प्रबंध की संभावनाओं को खोजा जाए। वैज्ञानिक प्रबंध से संबंध इस नए मत ने शुद्ध रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया। इसी कारण इस चरण को लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहा जाता है। उसके बाद विद्यार्थियों आता है तीसरा चरण, तृतीय चरण 1938 से 1947।
जिसे हम कह सकते हैं संदेह के बादल। क्यों इस चरण में कुछ ज़्यादा खास कोई प्रयास नहीं किए गए। तो इस तृतीय चरण में लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण से प्रतिपादित यांत्रिक दृष्टिकोण के विरुद्ध भीषण प्रतिक्रिया के बाद सामने आया। इसके अंतर्गत सिद्धांतों के प्रकृतिवादी भ्रामकता नाम दिया गया। अतः इस काल में वैज्ञानिक प्रबंध को व्यापक और मानवीय बनाने की सिफारिश की गई। 1938 में चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक कार्यपालिका के कार्य प्रकाशित हुई, जिसमें सिद्धांतों का वर्णन नहीं मिलता है। पुनः 1946 में हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक प्रशासनिक व्यवहार में यह सिद्ध कर दिया कि प्रशासन में सिद्धांत नाम की कोई वस्तु नहीं है। हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन को यांत्रिकी ही नहीं बल्कि मानवीय संबंधों की समस्या माना। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि प्रशासनिक अध्ययन से पूर्व मानवीय व्यवहारों का अध्ययन कर लेना चाहिए। मतलब कहने का मतलब इसमें इस चरण में सिद्धांतों पर कोई फोकस नहीं किया गया, बल्कि यांत्रिकी पर ज़्यादा विचार दिया गया। और उन्होंने यह कहा कि सिद्धांतों को प्रकृतिवादी भ्रामकता नाम दिया गया, क्योंकि ये भ्रम करने वाले थे। और वैज्ञानिक प्रबंध को व्यापक बनाने के लिए मानवीय बनाने की सिफारिश इस चरण में की गई, बेसिकली हर्बर्ट साइमन और चेस्टर बर्नार्ड द्वारा। फिर विद्यार्थियों आता है इसका चतुर्थ चरण 1947 से 1970। इसको अपन कह सकते हैं पहचान का संकट, क्योंकि लोक प्रशासन के विकास के इतिहास में यह काल संकट का काल रहा है। हर्बर्ट साइमन के सिद्धांतवादी विचारधारा आलोचना की शिकार हुई। लोक प्रशासन के विज्ञान होने का दावा भी चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना कर रहा था। इस बात पर वाद विवाद किया जाने लगा कि लोक प्रशासन का स्वरूप क्या हो। इस स्वरूप की संकट व्यवस्था की संज्ञा दी गई। इस काल में लोक प्रशासन ने दो रास्ते अपनाए। कुछ विद्वानों ने राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आना उचित समझा, चूंकि लोक प्रशासन का जन्म राजनीति विज्ञान से हुआ है, परंतु राजनीति विज्ञान में लोक प्रशासन का महत्व पूर्ववत नहीं रह गया। इस स्थिति में लोक प्रशासन दूसरे विकल्प प्रशासनिक विज्ञान की ओर मुड़ा और पुनः प्रशासनिक शास्त्र के साथ स्वयं की पहचान स्थापित करने का प्रयास किया। लोक प्रशासन के इस चरण में अनेक महत्वपूर्ण विचार सामने आए, जैसे व्यवहारिक, निर्णयात्मक, तुलनात्मक, व्यवस्थित, वातावरण उन्मुख और तथा वेबेरियन आदि ये जो है विचार अपने सामने आए। इस युग में रिंग्स का आगमन हुआ, जिनके द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था के विस्तृत, व्यवस्थित तथा पर्यावरणीय ढांचे पर आधारित कार्यकलाप के मॉडल द्वारा पार संस्कृति प्रशासनिक शोध प्रस्तुत किया गया। इस चरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस समय राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन आपस में पुनः जुड़ गए। रिंग्स के अलावा क्रिस अर्जीरियस, रेसिस लेकार्ट तथा डगलस मैकग्रेगर आदि ने लोक प्रशासन में मानवीय संबंधों के दृष्टिकोण को स्थापित किया। फिर आता है इसका अंतिम चरण विद्यार्थियों, पांचवा चरण जो है 1971 से लेके वर्तमान तक। इस चरण में अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल दिया गया, जिसे हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी थ्योरी। राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, प्रबंध शास्त्र के साथ लोक प्रशासन के संबंध स्थापित हुए। इस समय प्रशासन की गतिशीलता तथा तत्कालीन मुद्दों पर विशेष रूप से चिंतन किया गया। तुलनात्मक लोक प्रशासन तथा विकास प्रशासन का जन्म इसी युग में हुआ और यह अभी भी वर्तमान तक चला आ रहा है। तो यह हो गया विद्यार्थियों लोक प्रशासन के विकास के कुछ प्रमुख चरण,
या लोक प्रशासन का एक विषय या एक अनुशासन के रूप में इसका विकास। धन्यवाद।